So hyaluronidase also accounts for the rapid spread of bacteria क्लास through रिकॉर्ड। the connective tissues. Okay, तो ये आपका जो स्प्रेड होता है उसमें भी मदद करता है। ठीक है। Now I will be giving you a list of, ये तो आपका इतना सा डिटेल है, but I am going to share a list, उस लिस्ट को हम लोग रख लेंगे। So these are the different types of what? These are the different types of glycosaminoglycans। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये आपका हाइलुरोनिक एसिड है। फाइन। हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सेव करेंगे ताकि आप लोग को दिया जा सके। मैं तो गुड बॉय हूं, मैं हर समय दे देता हूं। तुम लोग लेते नहीं हो, वो तुम्हारी बड़प्पन है। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का। 2 एग्जांपल्स यहाँ लिखा हुआ है हमने। ओके, इसको लेके आप घर में पढ़ सकते हैं डिटेल, किस किस चीज से बना है, कहाँ कहाँ मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारा कुछ इसमें लिखा है। उसके बाद आ गया ये आपका डर्माटैन सल्फेट। हेलो। ओके, तो ये रहा। फाइन, सो दिस इज डर्माटैन सल्फेट। फाइन, तो ये जो डर्माटैन सल्फेट है एक्चुअली ये भी हर टिश्यू में नहीं मिलता है, किसी किसी में मिलेगा। फाइन, so this is your dermatan sulfate, skin, blood vessels, heart valves, keratin sulfate, heparin sulfate, heparin। ठीक है, ये एक और लिस्ट आपको मिल गया। चलिए, तो इसलिए ये हमने कुछ गैग्स डिस्कस कर लिया। तो ये एक्चुअली आप जानते हैं, उसी तरह से आपके पेप्टिडोग्लाइकेंस मिल सकते, प्रोटियोग्लाइकेंस मिल सकते हैं। राइट, तो इसीलिए आपके अलग अलग तरीके के आपको जो गैग्स मिल सकता है। एंड अगेन मेन फंक्शन देखकर उसका लोकेशन होगा। जैसे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कार्टिलेजेस में मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फाइबर्स। ओके, तो फाइबर्स ये आपका बी है। तो ना फाइबर्स जो है जनरली हमारे 3 तरह के होते हैं, एंड जो सबसे कॉमन फाइबर है दैट इज व्हाइट कोलाजेन फाइबर्स। ओके, तो व्हाइट कोलाजेन फाइबर्स, जहां भी व्हाइट कोलाजेन फाइबर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए। दैट इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसलिए कोलाजेन फाइबर इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रेंथ, तो याद रखेंगे। सो they are very strong and resist pulling force, but they are not stiff, which allows tissue flexibility. Okay, so the properties of different collagen fibers vary from tissue to tissue. For example, the collagen fibers found in cartilage attract more water molecules than those in bone, which gives cartilage more cushiony consistency. ठीक है। नाउ जो कोलाजन है वो किस चीज से बना होता है, याद है? सो दैट इज बेसिकली प्रोटीन्स, है कि नहीं? तो इसलिए कोलाजन जो मिलेगा तो आपको जनरली बंडल्स में मिलेगा। ओके, कोलाजन फाइबर्स often occur in parallel bundles. The bundle arrangements give the tissue great strength and ability to resist stretching. Okay, chemically collagen fiber consists of protein collagen
which is the most abundant protein in our body. Okay, representing about 25% of total protein. हमारे बॉडी का टोटल प्रोटीन का 25% क्या है? सिर्फ कोलाजन है. They are found in most types of city, especially bone, cartilage, tendons, and ligaments. ठीक है? Now we know why collagen is strong. है कि नहीं? Now ये हम लोग उसका बायोकेमिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर लेंगे. So collagen has a unique क्या secondary structure of क्या of having a triple helix. Okay, triple helix rich in amino क्या acids like क्या बोलो glycine, proline and hydroxyproline. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो ये आपका so these three make nearly 2/3 of the total क्या amino acids in collagen. Okay, तो ये these three amino acids make 2/3 of the total amino acids in collagen. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके स्ट्रक्चर में. यहाँ एक ग्रीन पॉइंट लिख लेंगे. क्या बोलिए, क्या ग्रीन पॉइंट लिखेंगे? फेलियर. ओके, इसको हम लिखेंगे स्कर्वी, है कि नहीं? स्कर्वी. तो फेलियर ऑफ द failure of the conversion from proline to hydroxyproline. Okay, failure of conversion from proline to hydroxyproline क्या होगा? Results in the formation of faulty क्या collagen. So results in the formation of faulty collagen. समझ में? Now this collagen okay cannot help in repair and regeneration. So there is persistent bleeding from the gums. है कि नहीं? तो ये आपका जो स्कर्वी में ऐसा कुछ होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में. तो इसलिए जो है तो विथ रेस्पेक्ट टू कोलाजन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे. वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, बट नॉट स्टिफ. ठीक है. तापरे अकर इन पैरेलल बंडल्स. तो जब भी आप कोलाजन बनाएंगे पैरेलल बंडल्स में बनाएंगे. ठीक है. नाउ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ये तो आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि नहीं? नाउ सो ये आपका जो चीजें हैं ये सब तो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो उसको हाईलाइट करने का कोई जरूरत नहीं है. सो इसीलिए कोलाजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बट कनेक्टिव टिश्यूज. उसके बाद जो सेकंड फाइबर है वो क्या है? इलास्टिक फाइबर. इलास्टिक. ओके, जो कि इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है. तो जो सेकंड फाइबर्स है, सो नंबर 2 is elastic fibers which are
क्या, which are smaller in diameter than collagen, branch and join together to form fibrous network within a tissue. Elastic fibers contain the protein elastin, जिसका रंग क्या होता है, येलो, इसीलिए इसको येलो प्रोटीन भी बोलते हैं, क्या, येलो फाइबर्स, which allows them to stretch up to 150% of their relaxed length without breaking. Okay, 1 gram of elastin can take the load of nearly 1 kilogram. Okay, take the load of nearly 1 kilogram of, क्या, 1 kilogram of, क्या, weight, 1 kilogram of its weight without breaking. समझ रहे हो? तो वो अपने वजन का 1 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है बिना टूटे, ठीक है। Equally important, they have the ability to return to their original shape after being stretched. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, elasticity, plentiful in skin, blood vessels and lung tissue. जहां भी ज्यादा इलास्टिसिटी की जरूरत है वहां ये बहुत ज्यादा होगा। ओके, सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू इलास्टिन एंड ये येलो होते हैं। They are found singly and highly branched. तो इसलिए जब भी हम इसको बनाएंगे एक पेड़ जैसा बनाएंगे, we'll make it like a tree. तापरे थर्ड प्रोटीन जो है वो है रेटिकुलर फाइबर्स। ओके, हाँ बोलो। तो वो थोड़ा प्रीवियस पेज दिखा देंगे। क्या प्रीवियस पेज? क्या देखना बताओ। तो उसमें जो इलास्टिक फाइबर्स है, बोलिए। सर उसका सेकंड पॉइंट वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा है जो कंटेन येलो प्रोटीन? ओहो, जो उसका, देखो जैसे रबर बैंड नहीं होता, रबर बैंड, अगर आप यस सर। 1 सेंटीमीटर का रबर बैंड लेंगे या इलास्टिन लेंगे, उसको खींचने से वो 1.5 सेंटीमीटर तक खींच जाएगा। वो इतना ज्यादा इलास्टिक होता है बिना टूटे। ओके, तो इलास्टिसिटी का दो चीज है, एक तो टूटना नहीं चाहिए एंड एक खींचना चाहिए। तो वो अपने साइज का 1.5 गुना खींच जाएगा। 150% मैंने कहा ना, 1.5 टाइम्स। इफ यू टेक 1 मीटर इलास्टिन, वो 1.5 मीटर खींच जाएगा। उसी तरह से अगर आप 1 ग्राम इलास्टिन लेंगे तो वो 1 किलो का वजन उठा लेगा बिना टूटे। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो ये दो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्लस दे आर फाउंड सिंगली। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जिस टिश्यू में आपका जैसे लिगामेंट हो गया है कि नहीं सर? हाँ बोलिए। सर सिंगली का मतलब क्या है? सिंगल अकेले, वो अकेला होता है। जैसे कोलाजन है वो गुच्छे में होता है। सपोज कोलाजन इज ऑलवेज फाउंड इन बंडल्स। ओके, जैसे 20 डंडा को इकट्ठा जोड़ दो तो वो हो जाएगा कोलाजन। बट इलास्टिन एक छोटा सा पेड़ जैसा होता है, वो सिंगल पेड़ होगा। मैंने इतना ब्रांच्ड होगा जैसे इट विल अपीयर लाइक ए ट्री। हम ड्राइंग बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हेन वी विल मेक ड्राइंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर आ जाएगा हमारा रेटिकुलिन प्रोटीन। ओके, तो रेटिकुलर फाइबर्स ये एक नेट जैसा बुनते हैं। सी व्हाट हैपेंस, अदरवाइज क्या होंगे, सारे सेल्स इधर उधर भाग जाएंगे, है कि नहीं। तो उनको इकट्ठा रखने के लिए हमें रेटिकुलिन प्रोटीन चाहिए। सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल जो इसका है
वो है लिगामेंट. ओके. It consists of collagen arranged as fine branching interwoven fibers that provide support in the walls. ठीक है. इट का जो है ये आपके वॉल्स में मिलता है. नाउ इसको हम लोग कोलाजन लाइक बोल सकते हैं. इलास्टिन लिखा है कि नहीं कहीं, तो इसको हम लोग कोलाजन. इट कंसिस्ट्स ऑफ इलास्टिन प्रोटीन है क्या, रेटिक्यूलिन. रेटिक्यूलिन प्रोटीन क्यूलिन arranged as fine branching interwoven fibers that provide support in the walls of blood vessels and form network around the cells in some tissues such as areolar CT. Okay, connective tissue को अब से हम लोग CT बोलेंगे. Adipose CT and smooth muscle tissue. Okay, now they are much thinner than collagen fibers and form branching networks. Like collagen, reticular fibers provide support and strength. They are plentiful in reticular CT, which forms the stroma or supporting framework of many soft organs such as spleen and lymph nodes. ठीक है, तो ये हम बनाएंगे जब आपको पता चलेगा. तो रेटिकुलिन इज जस्ट लाइक ए नेट, है कि नहीं. तो वो क्या करेगा, सारे सेल्स को इकट्ठा रखने में मदद करेगा. अदरवाइज कौन किधर भाग जाएगा पता नहीं चलेगा. ओके, सो वी विल रीजॉइन आफ्टर अ ब्रेक. तो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग.